गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम इकराम खान, वाइस प्रेसिडेंट ट्रेनिंग। मैं आपको वेलकम करता हूं आज के बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट ट्रेनिंग में, लेडीज एंड जेंटलमैन। क्योंकि आज की जो ट्रेनिंग अद्भुत है, बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली है, जो कि आपको एक बार फिर नॉलेज देगी और नॉलेज के साथ साथ आपको समझ में आएगा कि डे जॉय के प्रोडक्ट्स कितने पावरफुल होते हैं, कितने रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट होते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि डे जॉय हमेशा आपको एजुकेट करने में, क्योंकि इसका एजुकेशन सिस्टम इतना पावरफुल है, कि जो भी इस एजुकेशन सिस्टम के तले आता है, इस छतरी के नीचे आता है, इस अम्ब्रेला के नीचे आता है, वो अपने आप को परिपूर्ण मानता है। मतलब उसके पास इतनी नॉलेज होती है, इतना इंफॉर्मेशन होता है, वो किसी भी के सामने भी खड़े होकर के इस डे जॉय के प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकता है। तो डे जॉय की इनिशिएटिव यही होती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग दिया जाए, आपको ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन दिया जाए, और हर रात 8 बजे। और आपने क्रिएटिव देखा होगा दोस्तों, जो कि हम लोग ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं एजुकेशन लर्निंग वीक, क्योंकि जहां लर्निंग नहीं वहां अर्निंग नहीं। तो इसी क्रम में दोस्तों, हर रात 8 बजे मैं चाहूंगा आप सारे लोगों का साथ बना रहे। मैं लीडरशिप से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी हर ट्रेनिंग को प्रमोट इतना करें कि हमारे जितने भी कंपटीटर्स हैं वो भी देखें कि डे जॉय का ये एजुकेशन सिस्टम कितना अलग है, कितना अनोखा है, कितना जबरदस्त है। और आज जो हमारे जो पर्सनालिटी मैं आपको बताऊंगा उनके बारे में, जिनसे कि मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, बहुत ही सहजता है उनके बात करने में, उनको नॉलेज देने में, और वो भी एक एक्सपर्ट है अपने फील्ड में। तो थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में देना चाहूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन। और जब मैं उनको वेलकम करूं, आपका एक ही काम होगा कि उनको एक जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूं हमारी आज की प्रेजेंटर। मैं उनको ट्रेनर नहीं बोलता हूं, शी इज अ प्रेजेंटर, शी इज नॉट अ ट्रेनर, ओके। शी इज अ वेरी इंप्रेसिव प्रेजेंटर। मैं उनका नाम भी आपको बताऊंगा। टोटल 21 साल का उनका एक्सपीरियंस है। इस 21 साल के एक्सपीरियंस में 15 साल उन्होंने टीचिंग में, कोचिंग में, ट्रेनिंग में पुणे, अगर मैं बात करूं जो फार्मा कॉलेजेस होते पुणे यूनिवर्सिटी के, वहां पे करीब 15 साल उन्होंने अलग अलग चीजें ट्रेनिंग भी की है, कोचिंग भी किया है, लोगों को पढ़ाया भी है। लेकिन 6 साल का जो उनका अनुभव है, 6 साल का अनुभव उनका हेल्थ केयर इंडस्ट्री में है, अलग अलग डोमेन में उन्होंने काम किया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनका नाम जब बोलूंगा, उन्होंने पीएचडी भी किया है। तो उन्होंने जो पीएचडी इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज, एंड वो सिर्फ पीएचडी नहीं दोस्तों, उनका मास्टर भी है स्पेशलाइजेशन में। उन्होंने नेचुरल प्रोडक्ट पर मास्टर्स भी किए हुए हैं फ्रॉम डॉक्टर एच.एस. गौर यूनिवर्सिटी एमपी में है। तो दोस्तों, एक ऐसी शख्सियत बहुत ही एजुकेटेड है, उन्होंने इस इंडस्ट्री को बहुत नजदीक से देखा है, नेचुरल प्रोडक्ट्स पे उन्होंने बहुत सारे काम किया है। जब मैं उनके प्रोफाइल को पढ़ा था, जब मैंने मेरा इंटरेक्शन उनके साथ हुआ, मैंने अपने आप को बहुत खुशकिस्मत पाया, क्योंकि जितना भी मैंने उनके साथ इंटरेक्शन, जो भी वक्त गुजारे ऑनलाइन, मुझे उनसे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला है दोस्तों। तो अगर आप भी उनसे सीखना चाहते हैं, अगर आप भी सही में उनसे नॉलेज लेना चाहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे डे जॉय सिस्टम का जो सबसे पहला रूल है, वो आपके हाथ में डायरी और पेन होने चाहिए। इससे पहले कि मैं उनको वेलकम करूं, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज सेटल डाउन, क्योंकि अगला 1 घंटा, मैं आपको बता दूं, अगला 1 घंटा वो आपको इतने सहज तरीके से, बहुत ही आराम से आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देंगे। और जब वो आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देंगे तो आपको लगेगा नहीं कि बहुत बड़ी बातें हो रही हैं, बहुत ही टफ प्रोडक्ट की बात हो रही है। इतने आसानी से, इतने सिंपल वर्ड में आपको देंगी कि आपको मजा आएगा। तो चलिए, समय ना बर्बाद करते हुए, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम आवर जबरदस्त पावरफुल प्रेजेंटर डॉक्टर मिसेस रश्मि तांबे। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली के साथ तांबे रश्मि मैम का स्वागत किया जाए। रश्मि मैम, क्या आप मेरी आवाज सुन सकती हैं? हाँ जी, सुन सकती हूँ। हेलो मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। ओके 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 ओके। सी मैम, मैं ठीक हूँ एकदम, आई एम वेरी गुड। ओके, तो कैसा लग रहा है मैम आपको? मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, और मतलब आपने जिस तरह से इंट्रोडक्शन किया है, आई थिंक कि मतलब
ये इतना ज्यादा एक्साइटमेंट है, इतना ज्यादा, आई थिंक क्राउड में भी उतना ही ज्यादा एक्साइटमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स ही ऐसे कुछ हैं जो आयुर्वेदिक पे बेस्ड हैं, और वो प्रोडक्ट की सब ब्यूटी है जितना, जिसके कारण इतने सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल मैम। है ना। तो जी और चूंकि ये आयुर्वेदिक बेस्ड प्रोडक्ट है, नेचुरल रिसोर्सेज प्रोडक्ट्स हैं, तो उनका इफेक्ट भी उतना ज्यादा है जितना कि हम सब लोगों में देख रहे हैं कि इतनी एक्साइटमेंट आ गई है सब में। जी एंड आई होप कि मैं बहुत अच्छे से जितने भी हमने प्रोडक्ट डिसाइड किए हैं जी। वो मैं आपको प्रेजेंट कर सकूं अच्छी तरीके से। हम्म, चूंकि अपने पास टाइम लिमिट है, तो मैं कोशिश करूंगी कि एक एक प्रोडक्ट पे मैं 15-15 मिनट बोलूंगी, और फिर जी बाद में यदि अपना जो भी कुछ क्वेश्चन आंसर सेशंस रहेंगे हमारे, तो हम उस जी। पे फिर बाद में डिटेल में डिस्कशन कर सकें। मैडम मैं फर्स्ट तो ऑफ ही ऑल चाहूंगा। जी सॉरी मैम, बोलिए बोलिए मैम। जी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिव्यांश जी और खान सर को मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, इतने बड़े फोरम पे लाया है लाइव टेलीकास्ट करने के लिए। एंड मुझे मतलब पूरी उम्मीद है कि मैं इस मंच पे खरी उतरूंगी, और मेरा जो नॉलेज है जितना भी, वो 1-1.5 घंटे में जो भी होगा, ये 4-5 प्रोडक्ट्स मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी कि मैं आपको दे सकूं और आप वो एब्जॉर्ब कर सकें अच्छे से। थैंक यू वेरी बिल्कुल मच। बिल्कुल मैम, बिल्कुल आपने सही कहा। और नहीं ऐसा नहीं, हमारी जो अब लगभग 300 लोग हो चुके हैं मैम, और यस, ये गिनती आगे बहुत बढ़ने वाली है। हमारे राइट, डिस्ट्रीब्यूटर बोले या लीडर्स बोले, काफी लोगों का मैसेज भी मेरे पास आया जब हाँ, आपकी क्रिएटिव हम लोगों ने शेयर किया, तो काफी लोग एक्साइटेड आपका एक्सपीरियंस देख करके, क्योंकि मैंने भी उस तरह से प्रमोशन किया। क्योंकि आज की जो ट्रेनिंग होगी डेजो के इतिहास में बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हम लोग आपसे सीखना चाहते हैं, हम लोग बिल्कुल, आपसे सही में इस प्रोडक्ट की नॉलेज लेके पूरे हिंदुस्तान में छाना चाहते हैं। राइट, तो राइट, इसके लिए तैयार है मैम? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल। पूरी तो ओवर कोशिश टू यू करूंगी मैम, कि मैं मैं, चाहूंगा कि यस, आप अपने सेशन को तैयार मैंने बिल्कुल आगे कैरी फॉरवर्ड करें, क्योंकि हमारे लीडर्स भी बिल्कुल तैयार है मैम। मैं आपको होस्ट बना देता हूं। ठीक है, ठीक है। नाउ यू आर होस्ट मैम। या, ओके, बेस्ट ऑफ लक। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मिस्टर खान। अब जैसे कि मतलब हमने हमारे इसमें देखा है क्रिएटिव में कि हम 5 प्रोडक्ट डिस्कस करने वाले हैं, तो हम अपने प्रोडक्ट्स का स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताना चाहूंगी कि जो कि अपने को सारे प्रोडक्ट्स में देखने मिलेंगी। सबसे पहले तो 1-2 लाइन में आयुर्वेद के बारे में बोलना चाहूंगी। आयुर्वेद जो है मतलब अपने भारत की सबसे प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है, जो कि बहुत सारे रोगों को समूल नाश करती है। मतलब आयुर्वेद में कैसा होता है कि एक तो एक क्षमता उसमें ऐसी है कि ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां या फिर प्लांट बेस्ड मेडिसिन बोल लीजिए, हर्बल मेडिसिन बोल लीजिए, इनमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो कि जड़ी बूटियों में और मेडिसिनल प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो ये अपने आप में इतने ज्यादा सक्षम है सारे इंग्रेडिएंट्स, कि वो हर किसी ना किसी मर्ज पे ये काम इलाज में उपयोगी हैं। तो आयुर्वेद को बेस बना के, आयुर्वेद का एक्चुअली मतलब जो हम यदि इसको विभाजन करें, तो इसके दो शब्दों से इसका बना है। इसका मतलब आयुष और वेद। आयुष का मतलब है आयु, और वेद का मतलब है विज्ञान। तो एक्चुअली क्या है, जीवन का विज्ञान है आयुर्वेद। तो ये जीवन के विज्ञान के बेस को आधार करके डेजॉय हेल्थ केयर ने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं, और उसमें सारी जितनी आयुर्वेदिक प्रणाली का उसमें समावेश किया है, ये अपने आप में एक यूनिक प्रोडक्ट्स हैं सारे। और दूसरा जो है, मैं एक बात करना चाहूंगी, जो सिग्निफिकेंस है हमारा इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स, लगभग हमारे इंडिया में लगभग 45 लाख से ज्यादा वनस्पतियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें हर एक वनस्पति में एक से एक बढ़ के इंग्रेडिएंट हैं। अब ये इंग्रेडिएंट या तो अकेले भी उपयोग में आते हैं, या फिर इनका हम लगभग लगभग ऐसे 8-10 इंग्रेडिएंट्स मिला के, 8-10 मेडिसिनल प्लांट्स मिला के एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं, जो कि हमारे डेजॉय हेल्थ केयर का बेस है। तो और इसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी इंग्रेडिएंट या तो वो आइसोलेट करेंगे या फिर एज इट इज उसको यूज करेंगे, तो जब हम 8 से 10 प्लांट एक साथ मिला के सेम इंग्रेडिएंट का यूटिलाइजेशन करते हैं, तो एक पूरे प्रोडक्ट का, या तो वो टैबलेट फॉर्म में हो या सिरप फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में हो, उसका एक अलग ही प्रभाव आता है। यदि हम एक ही इंग्रेडिएंट का यूज करेंगे तो शायद वो फॉर्मुलेशन इतना इफेक्टिव ना हो, लेकिन हम यदि 8 से 10 प्लांट्स लेके या फिर 8 से 10 नेचुरल रिसोर्सेज लेके
यदि हम उसका उपयोग करते हैं तो वो अपने आप में यूनिक फॉर्मुलेशन बनता है, जो कि डेजॉय प्रोडक्ट में आपको देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। आपको ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट वर्ड हर प्रोडक्ट में देखने मिलेगा। जब हम अपनी स्लाइड्स देखेंगे तो ये सिनर्जिस्टिक मैं क्यों बताना चाह रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमने हर प्रोडक्ट में ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का उपयोग किया है। मतलब क्या कि जैसे हर प्रोडक्ट में 8 से 10 मेडिसिनल प्लांट्स हैं लिए हुए हैं, उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं जो कि हर एक रोग पे कारगर हैं, जैसे डायबिटीज हो गया या फिर हाइपरटेंसिव हो गया, तो ऐसे हर एक अलग अलग प्लांट्स को लेके 8 से 10 प्लांट का एक ही टाइप का इफेक्ट लेके हमने औषधियां तैयार की हैं, उसको फॉर्मुलेट किया है, और इसको बोलते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। तो अब सबसे पहला जो प्रोडक्ट है हमारा वो है एडिकार्डियल टैबलेट और एडिकार्डियल सिरप। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडिकार्डियल टैबलेट और एडिकार्डियल सिरप का वुमन हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पे कैसे यूज किया जाता है। तो इसमें यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा वुमन हेल्थ के बारे में बताना चाहूंगी कि सारी लड़कियां और सारी महिलाएं, जैसे कि हम बोलते हैं कि जो मानसिक माहवारी आती है जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी डिस्कम्फर्ट हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं वो एसोसिएटेड रहते हैं हर माह। तो हर महिला को, हर लड़की को इन प्रॉब्लम्स में से गुजरना पड़ता है लगभग 4 से 5 दिन। तो ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है महिलाओं का, उसमें जो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं वो हैं इररेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड, एक्सेसिव और स्कैंटी मतलब जो बदबू आती है उस माहवारी में वो, और जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, क्रैम्प यानी जो जिस तरह का पेन होता है। अब ये जो पेन है ना, वो कभी कभी इतना ज्यादा होता है कि मतलब विदाउट रेस्ट या फिर एक मसल्स के लिए एक टैबलेट लेना पड़ती है तभी हम काम पे लग सकते हैं, या फिर वो एक मतलब आराम की ही जरूरत होती है। क्योंकि ये जो क्रैम्प है ना, ये कई बार ऐसे होता है कि इस क्रैम्प में जितने पेन आते हैं, कई बार ऐसे भी देखा गया है, मतलब स्टडीज ये बताती हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो क्रैम्प आता है लगभग लगभग वो उतनी उसकी इंटेंसिटी उतनी ही होती है जितनी कि एक हार्ट अटैक के समय एक पेशेंट की होती है, कई बार उससे भी ज्यादा वो पेन की इंटेंसिटी होती है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये पेन हर महीने कुछ लड़कियां और महिलाएं ये पेन से गुजरती हैं, लेकिन इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। विच मतलब इस इन सब चीजों के कारण क्या होता है कि फिजिकल, इमोशनल और ये जो मूड स्विंग्स हम महिलाओं में देख सकते हैं। अब इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, आपका लाइफस्टाइल फैक्टर हो गया, पुअर हाइजीन हो गया, मेडिकेशन, और इन सब वजह से क्या होता है कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड हो जाता है, पेल्विक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, पीसीओडी या पीसीओएस जो कि मतलब यूट्रस से रिलेटेड हैं ये, एंड देन फाइनली ये प्रेगनेंसी में भी अफेक्ट करते हैं, कंसीविंग में इफेक्ट करते हैं। तो एडिकार्डियल टैबलेट और जो सिरप है, नॉर्मली देखा गया है कि दूसरे कंट्रीज से यदि हम इंडिया को कंपेयर करें तो हमारे यहाँ पे 50% वुमन ये इरेग्युलर मेंस्ट्रुअल साइकिल से पीड़ित हैं, जो कि आगे जाके बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है। और यदि ये अनट्रीटेड रहा, यदि इसको हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो ये फाइनली क्या होता है कि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि इनफर्टिलिटी, कंसीविंग में प्रॉब्लम आती है, पीसीओएस हो जाता है, एनीमिया, एनीमिया मतलब जब एक्सेस ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल तो लेडी बिकम एनेमिक, और जब वो एनेमिक हो जाती है तो और भी दूसरे कॉम्प्लिकेशंस फिर आने लगते हैं। तो नॉर्मली क्या है कि ओवर 68% वुमन हैव सीवियर रिलेटेड सिम्टम्स सच एज क्रैम्प्स, फिर टायर्डनेस है और ब्लोटिंग है। तो इससे क्या होता है कि आगे चल के ये प्रॉब्लम यदि ट्रीटमेंट नहीं किए गए तो फिर प्रॉब्लम कंटिन्यू रहता है और फिर ऐसे ही उनको जिंदगी गुजारनी पड़ती है। तो डेजो हेल्थ केयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है एडिकार्डियल टैबलेट और एडिकार्डियल सिरप, जो कि एक वुमन हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पे हम ले सकते हैं। ये है इसका जो मेन फंक्शनिंग है, विच विल हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट विल प्रोवाइड इम्यूनिटी और ओवरऑल एक जो वेलबींग है वुमन हेल्थ का, वो उसका ध्यान रखता है। एक्शन क्या है इसका? इंग्रेडिएंट्स हैं जो एडिकार्डियल टैबलेट और सिरप में, वो सिनर्जिस्टिकली इफेक्ट करते हैं। सिनर्जिस्टिकली जैसे मैंने आपको बताया कि टैबलेट में भी और सिरप में भी लगभग 8 से 10 मेडिसिनल प्लांट्स का उपयोग किया गया है, और हर प्लांट का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट
समावेश होके सिनर्जिस्टिकली हमारे सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स को दूर करता है, जैसे कि irregularity in menstrual cycle, problem related to dysfunction in the female reproductive system, और पूरा जो ओवरऑल प्रमोशन है, मतलब वुमन हेल्थ और इम्यूनिटी को ये प्रमोट करता है। अब हम एक नजर डालेंगे इस स्लाइड पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें आपको समझना कि हमारी जो एडिकार्डियल टैबलेट है उसका कंपोजिशन क्या है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, मतलब कौन कौन से प्लांट्स लिए हैं, और हर एक प्लांट की अपनी एक अलग क्वालिटी है। प्लांट है अशोका प्लांट, इसको हम बॉटेनिकली बोलेंगे सारसा इंडिका। अब अशोका प्लांट जो है ये बहुत सब जगह इंडिया में आप देखेंगे कहीं भी पाया जाता है, मतलब इट इज अ इंडिजिनस इंडियन प्लांट, अशोका ट्री। अशोका ट्री को आयुर्वेद में फीमेल टॉनिक कहा गया है, मतलब हर किसी को ना एक एक नाम दिया गया है जो कि अपने आप में एक कारगर है। आयुर्वेद में अशोका को फीमेल टॉनिक बोला है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, यदि आप इसको पिच करेंगे अपने क्लाइंट्स के साथ या फिर अपने जो वेल विशर्स है उनके साथ, तो दिस विल रियली वर्क वेरी वेल। सो अशोका कंसिडर्ड एज में क्या आ गया, सभी कुछ आ गया। दूसरा जो प्लांट है इसमें लिया है वो है नागकेशर। नागकेशर मतलब क्या, जो हमारे एग होते हैं, एग की क्वालिटी, मतलब हर महीने जो एक एग प्रोड्यूस होता है, जब हमारा ओव्यूलेशन होता है, गर्ल्स में ओव्यूलेशन होता है, तो उसमें जो एग प्रोड्यूस होता है उसकी क्वालिटी को ये बढ़ाते हैं। जब एग की क्वालिटी बढ़ेगी तो अपने आप फर्टिलिटी में इंप्रूवमेंट आएगा। यदि कोई फीमेल इनफर्टिलिटी से गुजर रही है तो ये नागकेशर बहुत कारगर रहेगा इन फर्टिलिटी को ट्रीटमेंट करने में, क्योंकि ये एग की क्वालिटी को इंप्रूव कर रहा है। तीसरा हमारा प्लांट है लोध्रा, ये जो कि मेनोरेजिया और ल्यूकोरिया, मतलब एक्सेसिव डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना, ये जब होता है, ल्यूकोरिया मतलब एक्सेसिव डिस्चार्ज, उसको भी ट्रीट करता है। चौथा प्लांट है वेरी इंपॉर्टेंट, अश्वगंधा। अश्वगंधा है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है, विदानिया सोमनीफेरा। इसमें बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। तो ये जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं हर प्लांट में, ये एक हायर एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स रखते हैं। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट प्लांट है गोखरू या फिर गोक्षरू, जिसको एफोडियासिक एक्टिविटी मतलब सेक्सुअल डिजायर को ये बढ़ाने का काम करता है। पांचवा प्लांट है शतावरी। शतावरी फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है जो कि आयुर्वेदिक हर्ब है, जो वुमेन्स वाइटलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब यदि ये दो प्लांट यदि हम देखेंगे, अश्वगंधा और शतावरी, ये कॉमनली आपको हर जगह दिखेंगे, जो कि एक तो इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं और दूसरा शतावरी जो कि वुमेन्स वाइटलिटी को इंप्रूव करते हैं, विच इज वेरी वेरी इफेक्टिव। नेक्स्ट प्लांट अपना आता है चॉप चीनी। इसको एक्चुअली ये बोलते हैं स्माइलेक्स चाइना। इट इज नॉट अ इंडियन प्लांट, इट इज अ चाइनीज प्लांट, चाइनीज हर्ब। ये हर्ब जो है ये गोनोरिया में काम आती है। दूसरा है दवाई फूल। दवाई फूल ये हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और ल्यूकोरिया, जो कि वाइट डिस्चार्ज होता है वेजाइना से, उसको मेंटेन करने में काम आता है। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड वाइट डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना, दिस कैन बी ट्रीटेड बाय यूज ऑफ दवाई फूल। नेक्स्ट जो प्लांट है दैट इज कॉल्ड विदारा। विदारा में एक जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं उनको ट्रीट करते हैं। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में कुछ ऐसे मतलब इन्फेक्शंस आ जाते हैं जिनके कारण, कुछ इन्फेक्शंस के कारण कुछ मेल फंक्शनिंग हो जाती है, उसको ये ट्रीट करने में काम आता है। और ये एक बहुत अच्छा इम्यूनोमॉड्यूलेटरी है। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी मतलब अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको ये ठीक करने में काम आते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है माजूफल। माजूफल भी ल्यूकोरिया और वेजिनाइटिस को ट्रीट करने में काम आता है। ल्यूकोरिया मतलब वाइट डिस्चार्ज और वेजिनाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन इन वेजाइना। नॉर्मली क्या होता है कि मतलब लेडीज एक्चुअली मोर प्रोन टू यूटीआई एंड वेजिनाइटिस बिकॉज ये जो मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसके कारण पूरा ये वेजिनाइटिस इफेक्ट करता है, जिसके कारण एक तो इन्फ्लेमेशन रहता है और बहुत ज्यादा हाई फीवर होता है। तो अब ये एक्चुअली इम्यूनिटी से भी कनेक्टेड रहती हैं चीजें। यदि एक पर्सन की या एक महिला की इम्यूनिटी वीक है तो यहाँ पे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो जो हमारा विदारा हर्ब है
वो इम्यूनोमोड्यूलेटरी है, जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है। उसके बाद जो प्लांट आता है औदुम्बरा या फिर फाइकस वेसिमोसा, इसको आयुर्वेद में एक्सटेंसिवली यूज किया है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हैवी पीरियड्स। मतलब जब बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग है या फिर हैवी पीरियड्स हैं, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग है, तब औदुम्बरा का उपयोग किया गया है आयुर्वेद में। उसके बाद आता है प्रादार कारांतक लोहा, जिसको बोलते हैं रिजुविनेटिंग, एंटी एजिंग, ऑल्सो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेनोरेजिया एंड ल्यूकोरिया एज वेल एज डिसमेनोरिया, एंड इट इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ आयरन। अब यहाँ पे यदि हम देखेंगे ना, तो रिजुविनेटिंग मतलब एक्चुअली जो सेल्स अपनी डैमेज हो जाती हैं बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, तो ये सेल्स को कंप्लीटली रिपेयर करने का काम करते हैं। और जो इसमें एक हम देख रहे हैं, ये रिच लोहा यानी आयरन, रिच सोर्स ऑफ आयरन है। नॉर्मली क्या होता है, जब एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, तो जब एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है तब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, और जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो लेडी विल बिकम एनेमिक। और एक्चुअली हीमोग्लोबिन और आयरन दोनों कनेक्टेड हैं, तो जब हीमोग्लोबिन कम होता है तब आयरन भी कम हो जाता है। तो आयरन इज इंपॉर्टेंट फॉर द मतलब एनीमिक से बचने के लिए आयरन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अपना जो आता है वो है स्वर्ण मस्कशिक भस्म, जो कि फिर से एक अफोर्डियासिक मतलब सेक्सुअल डिजायर बढ़ाते हैं, और एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज इसमें प्रेजेंट है। और जो अपना लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है फिटकरी। फिटकरी का एक्शन एक्चुअली होता है एंटी बैक्टीरियल और टाइटनिंग द स्किन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एस्ट्रिंजेंट एक्शन। मतलब जो सेल्स डैमेज हो गई हैं किसी वजह से, वो सेल्स को रिपेयर करती हैं और स्किन को टाइट करने का और काम करती है, एज वेल एज एंटी बैक्टीरियल है। तो ये जो इतनी सारी हर्ब्स हमने देखी, अशोका, नागकेशर, लोध्रा, अश्वगंधा, गोखरू, शतावरी, चौपचीनी, दवाई फूल, विधारा, माजू फल, औदुम्बरा, लोहा और स्वर्ण भस्म, पिटकरी, ये सब मिलके एक टैबलेट फॉर्म में प्रेजेंट की गई हैं, जिनका की बहुत अच्छा उपयोग किया गया है। सिमिलरली जो हमारा एडिकार्डियल सिरप है, उसका कंपोजिशन भी लगभग लगभग सेम है। इसमें कुछ थोड़े से दूसरे हर्ब्स और यूज किए हैं, जैसे कि यदि हम लिस्ट देखेंगे तो इसमें अशोका, लोध्रा सेम है, शतावरी और अश्वगंधा सेम है। इसमें कुछ 4-5 हर्ब्स अलग से डाली गई हैं, जैसे कि मकोय हो गया, पुनर्नवा। पुनर्नवा अपने आप में एक नाम है जिसका मतलब बोलते हैं ना पुनर्जन्म। पुनर्नवा मीन्स पुनर्जन्म, जो सेल्स डैमेज हो गई हैं उनको ये रिपेयर करने का काम करता है, रिजुविनेटिंग इफेक्ट देता है, विच इज कॉल्ड एज व्हाट, पुनर्नवा। बुब्बुल है, मुस्ता है, अनंत मूल एक अलग ही टाइप की औषधि है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखती हैं। दारू हल्दी थोड़ा हल्दी से अलग है, मतलब जो नॉर्मल हल्दी हम यूज करते हैं घरों में, उससे थोड़ी सी ये डिफरेंट है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज को रखती है। एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब स्वेलिंग आना, या जो ब्लोटिंग होती है, जहाँ पे स्वेलिंग आती है लोअर एब्डोमेन में, जो बहुत ज्यादा पेनफुल रहता है, उन सब इसमें दारू हल्दी, मंजिष्ठा, पुनर्नवा, शतावरी, गुंडुची, ये सारी हर्ब्स जब एक इसमें समावेश होती हैं तो सारे इफेक्ट्स अपने आप आते हैं। तो बेनिफिट्स क्या हैं एडिकार्डियल सिरप और टैबलेट के? ये इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को मैनेज करते हैं, हेल्प करते हैं। एमनोरिया, ल्यूकोरिया, फाइब्रॉइड, सिस्ट और जो दूसरे रिलेटेड गर्भाशय रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको ये ट्रीट करने में, और एक हम बोल सकते हैं कि एक मैनेजमेंट इनसे मिलता है। दूसरा है ये इन्फ्लेमेशन को हटाता है, मतलब गर्भाशय में जो इन्फ्लेमेशन आता है उसको हटाने के काम करते हैं। ये यूटेराइन टिश्यू मतलब गर्भाशय के जो टिश्यूज हैं, मसल्स हैं, उनको रिलैक्स करते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब मेंस्ट्रुअल पीरियड रहता है तब बहुत जबरदस्त क्रैम्प होते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो एक अलग तरह की ऐठन हम मसल्स में फील करते हैं। तो जितने भी हर्ब्स हैं कुल मिला के ये यूटेराइन टिश्यू को, गर्भाशय की मसल्स को रिलैक्स करने का काम करती हैं। ये ब्लड को डिटॉक्सिफाई करते हैं और अपनी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी इम्प्रूव कर रहा है। इट एक्ट्स ऑन द यूटेराइन मसल्स और गर्भाशय की मसल्स में काम करता है
और एब्डोमिनल पेन और जो दूसरे ऐंठन है उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं एडिकार्डियल टैबलेट और सिरप के? ये एक एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं इनमें। ये इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं और इनके कारण मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में इंप्रूवमेंट और रिलीफ मिलता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस स्ट्रेस और बेचैनी, और एक जो सूदिंग इफेक्ट चाहिए बॉडी को, मतलब एक एकदम सहजता से सारी चीजें हो जाती हैं, मतलब जैसे नॉर्मल दिन रहते हैं वैसे ही वो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के दिन भी निकल जाते हैं यदि हम ये टैबलेट और सिरप, जिन गर्ल्स को या फिर लेडीज को ये प्रॉब्लम है उनको यदि हम शुरू से ये स्टार्ट किया जाए, और तो ये आगे जाके ये जो एंजाइटी आएगी या फिर जो स्ट्रेस आएगा, इसको डेफिनेटली हम इसको मैनेज कर पाएंगे। So this also helps to boost immunity and also rejuvenating the body. Rejuvenating मतलब एक नवीन निर्माण सेल्स का करता है, सारी कोशिकाएं नए से तैयार होती हैं। इसको कहाँ कहाँ पे हम ले सकते हैं? इंडिकेशंस क्या हैं इसके? मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट में ले सकते हैं, फिजिकल वीकनेस में ले सकते हैं, यदि आपको भूख नहीं लगती है। नॉर्मली होता है कि पीरियड्स के समय या फिर जो अलग अलग फीमेल प्रॉब्लम्स हैं उनके समय भूख चली जाती है, तो जब लॉस ऑफ एपेटाइट होता है उस समय भी एडिकार्डियल टैबलेट और सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं इसके, कभी कभी इसको किसी किसी, सब लोगों में नहीं, हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। इसमें प्रिकॉशंस कहाँ लेनी है या ये हम किन को नहीं दे सकते, इसमें हमें ध्यान रखना है जो प्रेग्नेंट लेडीज और ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज को, और जो कार्डियक डिसऑर्डर्स, किडनी डिसऑर्डर्स, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और अस्थमा जिनको है, वहां पे हमें ये थोड़ा कॉशियसली ये दवाइयाँ मतलब एडिकार्डियल टैबलेट और सिरप रिकमेंड करना है। या तो हम इनको रिकमेंड उन पेशेंट्स को नहीं करेंगे, और यदि हम रिकमेंड करते हैं तो ऑब्वियसली इट विल बी अंडर द गाइडेंस ऑफ फिजिशियन। और इसकी एक स्पेशल वार्निंग है, ये जो टैबलेट और सिरप है इसको हम बच्चों को नहीं देना है। इट इज नॉट फॉर द पेडियाट्रिक यूज। इसका जो फॉर्मुलेशन है वो किस फॉर्म में है? टैबलेट और सिरप फॉर्म में है। इसका फार्माकोथेराप्यूटिक ग्रुप है, इसको हम एक हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पे ले रहे हैं। ये एक दवाई नहीं है, इट इज अ सप्लीमेंट, ओके, विच इज गिविंग फॉर द वेल बीइंग। जैसे हमारा डे जो का नाम है ह्यूमन वेल बीइंग, तो एक वेल बीइंग के तौर पे हम इसको, वेलनेस प्रोडक्ट के तौर पे हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ओरल। इसका डोसेज है 1 to 2 टैबलेट्स ट्वाइस डेली और एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। सिरप को हम 2 to 3 स्पूनफुल या फिर 10 से 15 ml 2 बार दिन में लेना है और एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। प्रेजेंटेशन है इनका, टैबलेट अवेलेबल इन द पैक ऑफ 120 टैबलेट्स और सिरप इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ 500 ml बॉटल। सो दिस इज ऑल अबाउट एडिकार्डियल टैबलेट एंड सिरप। आई थिंक मतलब हम आगे के प्रोडक्ट पे प्रोसीड करें। हेलो सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। Shall we go for this next? Yeah, okay. हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है एन-एस्थील टैबलेट। अब एन-एस्थील टैबलेट को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना रेस्पिरेटरी जो डिजीजेज हैं और हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। एवरीबडी कैन सी द स्क्रीन? ओके, अभी एन-एस्थील जो टैबलेट है उसके पहले हम थोड़ा सा अपना लंग, ह्यूमन लंग एनाटॉमी को देखेंगे। मतलब हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो
उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं और रेस्पिरेटरी डिजीजेस क्या क्या हैं। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो नेजल कैविटी मतलब नाक से लेके लंग्स तक रहता है। इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। ये नेजल कैविटी है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स, ट्रेकिया और 2 लंग्स होते हैं, लेफ्ट लंग और राइट लंग। और ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं ट्रेकिया से कनेक्टेड, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। और जो हमारे रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं, तो रेस्पिरेटरी डिजीजेस यदि आप देखेंगे तो उनका जो मेन रीजन है वो रहेगा इट्स अ टाइप ऑफ डिसीज विच विल अफेक्ट द लंग्स एंड बाकी के जो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के दूसरे जो ये हैं उनको ये इफेक्ट करता है। इसमें मतलब कारण क्या है रेस्पिरेटरी डिजीज के और इन्फेक्शन होने के। तो सबसे पहले जो कारण आता है, मतलब नॉर्मली आप सभी लोगों को देखा होगा आपने। मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन, क्योंकि आपको मैंने होस्ट बना दिया था, इसलिए मैं अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहा था। आपकी स्लाइड नहीं नजर आ रही है। ओके ओके, जस्ट अ सेकंड, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ जिससे कि आपकी स्लाइड आप अपना शेयर कर सकती हैं। हाँ हाँ हाँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड मैम। यस, मैंने आपको मैम होस्ट बना दिया है, आप शेयर स्क्रीन कीजिए मैम। ओके अभी जैसे हम ये अपना जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है एनहेस्टिल टैबलेट, इसको पूरा मैडम नीचे से पूरा मैक्सिमाइज कर दीजिए। ओके ओके ओके। कम टू द राइट वन। एक मिनट, नो 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 नो, कम टू द राइट वन मैम। उसके बाद वाला जो फनल टाइप का बना हुआ है, ये यस यस दिस वन, या यस यस, परफेक्ट मैम, परफेक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अवर एनएस्टिल टैबलेट। तो आप सब लोगों को अब ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस मालूम होंगे, उनके जो कॉजेज हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज के जो कॉजेज हैं इंपॉर्टेंटली बाय स्मोकिंग टोबैको और बाय ब्रीदिंग इन सेकेंड हैंड टोबैको। मतलब जो पैसिव स्मोकर हैं, मान लो कोई एक पर्सन स्मोक कर रहे हैं, उनका तो नेचुरल लंग्स खराब हो रहे हैं, और उनके साथ में जो पैसिव स्मोकिंग हो रही है, मतलब जो या तो हस्बैंड स्मोक कर रहे हैं तो वाइफ को भी रहेगा, उनके घर में जितने बच्चे रहेंगे या फिर दूसरे फैमिली मेंबर्स रहेंगे उनको भी ये स्मोकिंग का मतलब पैसिव स्मोकिंग से कुछ डिसीजेस हो सकते हैं। दूसरा जो फॉर्म आता है एयर पॉल्यूशन। अभी हम जब बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड एयर है, तो उसमें जो केमिकल्स हैं, डस्ट हैं, बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स हैं एयर में, और वो जब हमारे लंग्स में जाते हैं वो भी अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी डिजीजेस हमको देके जाते हैं। एनी अदर पार्टिकल, अब जैसे कोई पर्सन सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो ये जो पर्सन हैं इन लोगों को भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ये डिसीजेस हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी डिसीज इंक्लूड करते हैं जैसे अस्थमा, सीओपीडी लाइक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। पल्मोनरी फाइब्रोसिस का मतलब होता है कि हमारे जो लंग्स की आप फोटो देख रहे हो, ये हमारे या मतलब हेल्दी लंग्स हैं। पल्मोनरी मतलब एक इट इज लाइक अ स्पॉन्ज। जब पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाता है तो अपने लंग्स बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, और जो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है, ऑक्सीजन इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो जब कोई भी डिजीज होता है तो ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा इफेक्ट होती हैं। एक तो ऑक्सीजन का इंटेक कम हो जाता है और CO2 का आउटगोइंग भी कम हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि CO2 बाहर निकल रही है, CO2 अंदर ही रहती है, विच इज वेरी वेरी हार्मफुल, विच इज अ टॉक्सिक, एंड लेटर इट मे कॉज लंग कैंसर। अब जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो क्या बताते हैं कि अपनी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अप्रोक्सीमेटली वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन है, और जो रेस्पिरेटरी डिजीज से पीड़ित हैं उसकी पॉपुलेशन है 32%। 32% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इज रेस्पिरेटरी डिजीज, मतलब 32% हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी डिजीज बर्डन इन इंडिया इज द सेकेंड ओनली टू द हेल्थ,
मतलब यदि हम हार्ट डिसीज के बाद यदि देखेंगे तो सबसे बड़ा जो डिसीज है वो है रेस्पिरेटरी डिसीज। तो लगभग क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज 11% डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब क्या होता है कि अब हमारे जो लंग्स हैं वो बहुत कम एज में ही पॉल्यूट होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं, हमारे एयर में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, सीमेंट है और बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे लंग्स में धीरे धीरे जा रही हैं और जो कि बोलते हैं क्रॉनिक, ये धीरे धीरे लंग्स को डैमेज करती जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि मेन दो चीजें होती हैं, ब्रोंकियल कॉन्जेशन और दूसरा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ब्रोंकियल कॉन्जेशन मतलब जो हमारे लंग्स की कैपेसिटी है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, जो हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं या फिर कोशिकाएं हैं अंदर की, लंग्स की कोशिकाएं, वो धीरे धीरे श्रिंक होने लगती हैं। जब ये श्रिंक होने लगती हैं तो नेचुरली क्या होगा कि जो ऑक्सीजन अंदर जाना चाहिए लंग्स में शुद्ध होने के लिए वो जा नहीं पाती, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अशुद्ध हवा है जो बाहर निकलनी चाहिए वो नहीं निकल पाती है। इसके कारण क्या हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और धीरे धीरे सांस लेने में तकलीफ आती है और ओवरऑल हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये डैमेज हो जाता है। तो एनएसटीएल टैबलेट और एनएसटीएल सिरप भी, ये दोनों चीजें फिर से वही है कि 4-5 प्लांट्स और 4-5 मेडिसिनल प्लांट्स और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को लेके ये एनएसटीएल टैबलेट बनाया है जो कि ब्रोंकियल कंजेशन को दूर करेगा और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो हो रही है उसको भी कम करेगा, और ओवरऑल इट विल प्रमोट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। N-acetyl is a specific Ayurvedic formulation, coactively works against bronchial congestion, shortness of breath, and overall it will promote the respiratory system. It also has antioxidant activity which will as well as which will support the immune system. अब इसमें हम देखेंगे N-acetyl टैबलेट में का जो कंपोजिशन है वो हमने यहाँ पे 4 हर्ब्स ली हुई हैं। ये चारों हर्ब्स अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर हर्ब का एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। सबसे पहला हर्ब है, सबसे पहला मेडिसिनल प्लांट है अमलतास। अमलतास जिसको बोलते हैं गोल्डन शॉवर ट्री, बहुत कॉमनली आप ये प्लांट दे सकते हैं हर जगह। अभी मतलब जब वसंत ऋतु आ जाएगी, वसंत ऋतु के ही बाद लगभग मार्च, फरवरी मार्च से ये प्लांट आपको दिखना शुरू हो जाएगा, जिसको बोलते हैं गोल्डन शॉवर ट्री। इसको, इसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको बोलते हैं एंटीटसिव। एंटीटसिव यानी जो कि कफ फॉर्म होता है हमारे लंग्स में या फिर ओवरऑल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ये कफ को सप्रेस करता है और ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, और लंग्स में जो सूजन आती है एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी इसमें रहती है। दूसरा जो प्लांट इसमें लिया है वो है मुलेठी या फिर ग्लिसराइजा ग्लैब्रा। ग्लिसराइजा ग्लैब्रा इट इज ऑल्सो क्रॉनिक यूज्ड फॉर, मुलेठी मतलब एक हम लोग कॉमनली यदि हम चाय में भी इसको यदि डालें, एक मसाले में भी मसाले में रहती है, टी मसाले में हम इसको देख सकते हैं मुलेठी को। कॉमनली इट इज कॉल्ड जेस्टी मध, जो कि एक क्रॉनिक ब्रोंकियल कंडीशंस को ठीक करती है। इट ऑल्सो ट्रीट्स सोर थ्रोट, मतलब यदि खराश है हमारे गले में तो खराश को ठीक करती है, कफ को ट्रीट करती है, और दूसरे अलग टाइप के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे कि ब्रोंकाइटिस और अस्थमा। ब्रोंकाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन इन द ब्रोंक्यूल्स, इन्फ्लेमेशन इन द ब्रोंकस, ये इन्फ्लेमेशन को दूर करने का काम करती है, एज वेल एज ऑल्सो यूज्ड इन द अस्थमा। तीसरा जो अपना ड्रग है वो है अकारकारा विच इज रिच इन एक्सपेक्टोरेंट। अब यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वन इज एंटीटेसिव विच इज कफ सप्रेसेंट, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट टर्म है एक्सपेक्टोरेंट। अकारकारा जो है ये रिच इन एक्सपेक्टोरेंट है। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब होता है अपना जो कफ फॉर्म हो रहा है या फिर पेल्जम या म्यूकस फॉर्म हो जाता है, कफ को ये थिन करता है, और कफ को थिन करने के अलावा ये अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब जो पूरा गला है उसको साफ भी करता है बाय इफेक्टिव एक्सपल्शन ऑफ द म्यूकस। मतलब जितना भी कफ हमारे गले में और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फंसा हुआ है, जैसे ही म्यूकस लूज होगा ये अपने आप बाहर भी निकलता है। तो एक्सपेक्टोरेंट का काम अकारकारा करता है। और चौथा जो प्लांट है वो है उटांगन या फिर ब्लेफेरिस यूडिलिस, जो कि रेस्पिरेटरी कंडीशंस मतलब नॉर्मली कोल्ड, कफ, वीजिंग। वीजिंग मतलब एक अनदर टर्म है यहाँ पे। वीजिंग का मतलब होता है सांस लेते समय नॉर्मली जब हम ब्रीथ करते हैं, मतलब हमें करना नहीं पड़ता ब्रीदिंग,
ब्रीदिंग अपने आप होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शंस के कारण एक अलग ही टाइप की आवाज आती रहती है। आप यदि नोटिस करेंगे मेनली स्मोकर्स में या फिर बहुत लोगों को जब जो सांस लेने की तकलीफ होती है उनमें एक अलग टाइप की आवाज आती है। तो ये आवाज कंटिन्यूअसली आती रहती है, उस आवाज को भी कम करने, ये एक अलग टाइप की रेस्पिरेटरी कंडीशन है, ये एक प्रॉब्लम है। तो इसको ठीक करने में भी ये रेमेडी काम आती है। तो एन एसिल टैबलेट में ये 4 इंपॉर्टेंट ड्रग हैं, अमलतास, मुलेठी, अकारकारा और उत्तांगन। ये चारों मिलके एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो कि कंजेशन को रिड्यूस करते हैं और कफ को बाहर निकालते हैं, विच इज गॉट कॉल्ड एक्सपेक्टोरेंट एंड ब्रोंकोडायलेटर प्रॉपर्टीज। एक एक्सपेक्टोरेंट और ब्रोंकोडायलेटर प्रॉपर्टी है जो कि कफ की कंडीशंस को, ब्रोंकाइटिस की कंडीशन को और क्रोनिक अस्थमा की कंडीशन को ठीक करने में हेल्पफुल है। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन रिलीविंग ब्रेथलेसनेस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इट हैज गॉट एंटी एलर्जिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, जो कि एलर्जिक मतलब सडनली किसी को छींक आती है, जब कोई 10 पार्टिकल्स अपने नाक में जाते हैं या कुछ होता है जो कि एलर्जिक होते हैं, बहुत सारे लोग एलर्जिक होते हैं बहुत सारी चीजों से, तो ये एंटी एलर्जी का भी काम करती है। और इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट है, मुलेठी है या फिर दूसरे जो ड्रग्स हैं, वो अपनी इम्यूनिटी, इंटरनल इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और अपनी बॉडी सेल्स को मतलब इतना क्षमता बढ़ा देते हैं कि जो कि अलग अलग इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तैयार रहती है। तो ये एक बहुत अच्छी टैबलेट है। कहाँ कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं? ब्रोंकियल कंजेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड ओवरऑल वेलबींग ऑफ अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। हाइपर सेंसिटिविटी कई बार देखी गई है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि हर्बल ड्रग्स का क्या है कि यदि आप इसको 2 या 3 महीने भी लेंगे ना तो आपको ये इफेक्ट देने लगती है, तो ज्यादा लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरी चीज ये है कि ये इसका मतलब हम ये नहीं लगाते हैं, मतलब इसकी आदत नहीं पड़ती। कई बार क्या होता है ना कि जैसे जो केमिकल ड्रग्स हैं या फिर स्टीरॉइड्स हैं, इनकी आदत पड़ जाती है, लेकिन जो हर्बल ड्रग्स हैं इनकी आदत नहीं पड़ती हमें। मतलब ऐसा नहीं होता है कि अब इसका डोज बढ़ाना पड़ेगा तभी ये ट्रीटमेंट इसका हम कर पाएंगे। प्रिकॉशंस कहाँ कहाँ पे लेनी है? नॉर्मली प्रिकॉशंस में आप देखेंगे सब जगह सेम है। प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज को नहीं देना है, कार्डियक डिसऑर्डर, किडनी डिसऑर्डर्स, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और यदि किसी को बहुत ज्यादा अस्थमेटिक है उनको हम रिकमेंड नहीं कर सकते। और ये एक पेडियाट्रिक मतलब बच्चों को भी हम नहीं दे सकते, ये स्पेशल वार्निंग है जो कि नॉट फॉर द पेडियाट्रिक यूज। इसका जो फॉर्म है वो है टैबलेट, इसका है इसकी जो कैटेगरी है, फार्माकोथेरेपेटिक ग्रुप है, वो है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरली। डोसेज है इसका 2 टैबलेट ट्वाइस डेली और एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन। और इसका जो प्रेजेंटेशन है, इट इज अवेलेबल इन पैक ऑफ 60 एंड 120 टैबलेट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनएसिल टैबलेट। यदि आप लोगों को किसी भी तरह के डाउट रहेंगे तो प्लीज आप मतलब या तो हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, shall we move ahead for the next product? Yes, ma'am. Okay. मेरे ख्याल से ओके। नेक्स्ट अपना प्रोडक्ट आता है अस्थप्राश। अस्थप्राश एक ट्रेडिशनल इम्यूनो बूस्टर ड्रग है। अस्थप्राश इज एन आयुर्वेदिक कॉन्कॉक्शन। कॉन्कॉक्शन मतलब या तो हम इसको मिश्रण बोलेंगे या फिर काढ़ा बोलेंगे, विच इज स्पेशली फॉर्मुलेटेड दैट हेल्प्स टू डिटॉक्सिफाई द लंग्स। अभी हमने देखा कि ब्रोंकियल अस्थमा होता है या फिर किडनी लंग्स डिसऑर्डर्स होते हैं, तो ये एक काढ़ा जो है वो ऐसा बनाया गया है कि जो कि अपने लंग्स को डिटॉक्सिफाई करेगा। जो भी टॉक्सिन्स हमारे लंग्स में चले गए हैं, मे बी एयर पॉल्यूशन या फिर केमिकल्स या फिर स्मोक के कारण, तो ये अपने लंग्स को डिटॉक्सिफाई करेगा। मतलब ये एक प्रोडक्ट ऐसा है कि यदि मतलब जरूरी नहीं है कि आपके लंग्स खराब ही हैं तभी आप लीजिए, क्योंकि आगे जाके जो अभी जैसे हमने देखा स्टेटिस्टिक्स में कि जो सेकेंड डेथ का रीजन है आफ्टर हाइपरटेंशन,
जो सेकंड डेथ रीजन है इंडिया में वो है रेस्पिरेटरी डिसीज। तो हम अपने शरीर को पहले ही डिटॉक्सिफाई करके रखेंगे। मतलब ये जो फॉर्मुलेशन है वो हर व्यक्ति ले सकता है, जिसको जरूरत है वो भी और जिसको जरूरत नहीं है वो भी, क्योंकि आगे जाके ये हमें काम आने वाला है। बिकॉज इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम द वेरियस रेंज ऑफ इन्फेक्शंस। इट विल डिटॉक्सिफाई द लंग्स एंड इट विल प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम वेरियस इन्फेक्शंस। अभी यहाँ पे एक मैंने एक डायग्राम यहाँ पे रखा है, शायद आपको इसको इसमें समझ में आएगा कि जब हमारे लंग्स कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब जो अंदर की ब्लड वेसल्स हैं या मांसपेशियां हैं जो कि श्रिंक हो जाती हैं, तब वो अस्थमेटिक कंडीशन में आ जाती हैं, यदि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। और दूसरा ये है एक नॉर्मल एयरवे है जहाँ पे पूरा एयरवे खुला हुआ है, मतलब ये हेल्दी एयरवे है, हेल्दी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। और ये जो दूसरा है जहाँ की अस्थमेटिक कंडीशन है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, यहाँ पे एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन है, हमारी मतलब ऑक्सीजन इनटेक कैपेसिटी कम होती जा रही है एंड अ पर्सन इज गोइंग लीड्स टू ब्रोंकियल अस्थमा। तो ये अस्थप्राश जो अपना फॉर्मुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा मतलब रिसर्च बेस्ड आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है। इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो अपने आप में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसका जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है वसाव लेह। लेह यानी एक टाइप का सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। आयुर्वेद में अलग अलग टाइप के प्रिपरेशन होते हैं, कुछ होते हैं लिक्विड, कुछ होते हैं सॉलिड और कुछ होते हैं सेमी सॉलिड। काढ़ा जो होता है वो थोड़ा सेमी सॉलिड टाइप का रहता है। तो वसाव लेह एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है जो कि शुगर, हनी, घी, पिपाली और बहुत सारी दूसरी औषधियों से इकट्ठा करके बनाया गया है, जो कि यूज किया गया है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में, जैसे कि कफ, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एब्डोमेन पेन एज वेल एज फीवर। अब ये वसाले जो है ना एक ब्रोंकोडायलेटर के तौर में काम करता है। ब्रोंकोडायलेटर मतलब जब हमारी पेशियां श्रिंक हो जाती हैं तो वसावले क्या करते हैं, ये पेशियों को फैलाते हैं, पेशियों को ओपन अप करते हैं, मतलब जिससे कि अपना जो ब्रोंकस है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वो ओपन होते जाएगा। और दिस ऑल्सो यूज्ड इन द इन्फेक्शन इन द बॉडी। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शन इन द बॉडी। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है इसका वो है श्वास उत्थार रसा। मतलब ये एक अलग टाइप की औषधि है जिसमें एक हर्ब है और एक मिनरल है। ओके, फॉर्मुलेशन। और ये लगभग 100 साल पुरानी औषधि है जो कि आयुर्वेद में अस्थमा, एलर्जी और दूसरे रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने में उपयोग किया गया था। उसका भी समावेश इस अस्थप्राश में किया गया है। तीसरा एक है हनी। हनी इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। हनी सबको मालूम है, शहद हम नॉर्मली भी मतलब जब खराश होती है तो हम सिर्फ हनी भी यदि खा लें, हनी टच टैबलेट जो आती है, मतलब इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम नॉर्मली भी यदि लेना तो वो बहुत यूजफुल रहते हैं। रॉ हनी कंटेन्स अ प्लांट केमिकल विच इज यूज्ड एज एन एंटीऑक्सीडेंट, और अपनी जो खराश है उसको ये सूदिंग इफेक्ट देता है। हनी गिव्स अ सूदिंग इफेक्ट टू अ सॉर थ्रोट। चौथा जो प्लांट इसमें लिया है वो है धतूरा। धतूरा, अब आप जैसे इसमें देख रहे हैं इमेज, इसमें आप देखेंगे ना तो ये बहुत कॉमनली आपको दिखेगा, कहीं भी ये प्लांट आपको उगा हुआ दिखता है। ये एक इंडिजिनस प्लांट है इंडिया में विच विल हेल्प टू स्टिमुलेट, और मतलब यदि हम देखें तो इसका एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट बहुत ज्यादा है जो अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। और दूसरा इसका जो इफेक्ट है जो कि रेस्पिरेटरी इसमें काम आ रहा है, ट्रैक्ट में काम आता है, वो है एंटी स्पाज्मोडिक इफेक्ट। एंटी स्पाज्मोडिक मतलब जो हमारी मांसपेशियों में ऐठन आ जाती है केमिकल्स के कारण या फिर तार जमने के कारण मांसपेशियां ऐठ जाती हैं, मतलब कड़क हो जाती हैं, उसको सप्रेस करता है, एंटी स्पाज्मोटिक इफेक्ट देता है। दिस इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। इट कैन calm the respiratory tract and prevent them from the closing up and inducing coughing. So this is how this can be used for the datura is used for as an anti-spasmodic, which will clear the or which will open the muscles which are which are shrunken because of various chemicals and the smoke and all. एक और कॉम्बिनेशन इसमें लिया है काटेरी चोटी और काकड़ा सिंगी। ये जो प्लांट आप यहाँ पे देख रहे हैं वो है काटेरी चोटी। इसमें बिकॉज ऑफ इट्स हॉट पोटेंसी, पंजेंट टेस्ट एंड कफ वात हरा, कफ और वात
मतलब ये दोनों प्रॉपर्टीज रखती है, कफा और वाता। ये आयुर्वेदिक टर्म्स हैं, कफ, पित्त और वात। तो कफ और वात को मतलब कम करने में ये काम आते हैं, काटेरी चोटी और कड़क सिंगी। ये डाइजेशन को भी बढ़ा रही है, और इसका जो कॉम्बिनेशन है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में, स्पेशली इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा और ब्रोंकियल कंजेशन विच अकर्स ड्यू टू एनवायरमेंट फैक्टर लाइक पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन में आप देखेंगे इट इज नॉट ओनली स्मोक नहीं है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं जिसके कारण तो ये एक अलग प्रॉपर्टी मतलब ट्रीटमेंट देता है अस्थमा में और ब्रोंकियल कंजेशन को कम करने में। उसके बाद आता है एक कॉम्बिनेशन अजवाइन और लवंग। ये तो बहुत ही ज्यादा कॉमनली नोन मेडिसिन है, इनको हम नॉर्मली अपने मसालों में यूज करते हैं, अजवाइन और लवंग। ये एक कॉम्बिनेशन है विच इज कॉल्ड एज व्हाट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो कि स्वेलिंग कम करता है, डाइजेशन बढ़ाता है और लेक्सेटिव का काम करता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं जिसके कारण म्यूकोजल डिस्चार्ज मतलब जो कफ जमा हुआ है उसको बाहर निकालने में सहायता करता है। इट इज वेरी हैविंग बोथ, अजवाइन और लवंग वो दोनों ही बहुत अच्छी इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, जो कि बहुत सारे इन्फेक्शंस को दूर करते हैं जो कि एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण होते हैं। जैसे जैसे ही मौसम बदलता है, जैसे सर्दी है और गर्मी हो गई, अभी बहुत ठंड है जैसे, और जैसे ही सीजन बदलेगा और जैसे बारिश से सर्दी आएगी, सर्दी से गर्मी आएगी, तो जब एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि जिनकी इम्यूनिटी कम होती है वो इन एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण बहुत जल्दी संक्रमित हो जाते हैं। तो ये दोनों जो औषधियां हैं, अजवान और लवंग, ये बहुत ही अच्छी इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। अडुसा, मुलेठी, कलौंजी और ड्राइड जिंजर, काली मिर्च और प्रवाल पिष्ठी, ये 7-8 और ड्रग्स हैं। अडुसा जो है वो है एक म्यूकोलाइट, एक्सपेक्टोरेंट और ब्रोंकोडायलेटर एक्शन। मुलेठी जैसे हम पहले भी देख चुके हैं, इट इज मुलेठी यानी ग्लिसराइजा ग्लेब्रा, जेस्टीमर जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। कलौंजी, इट इज हेल्पफुल इन द इम्यून सिस्टम। ड्राइड जिंजर, जिंजर हम जो कि नॉर्मली भी यूज करते हैं, ड्राइड जिंजर या फिर सॉल्ट, इट इज यूज्ड इन द रिलीविंग रेस्पिरेटरी कॉमन कोल्ड, कफ, सोर थ्रोट, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, कंजेशन, एंड मोर ओवर इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन द इम्यून सिस्टम। अभी आप यदि ओवरऑल देखेंगे ना, तो ये जितनी भी औषधियां इसमें ली गई हैं, ये 3 चीजें कर रही हैं। all has having antioxidant properties, all are having anti-inflammatory properties, and all are having which is improving the immunity। पांचवा जो नेक्स्ट जो अपना ड्रग है वो है काली मिर्च। काली मिर्च भी एक स्पाइस है which contains antioxidant and anti-inflammatory properties। ये कहाँ पे सहायक है? डिटॉक्सिफिकेशन एंड ईज लंग्स एंड ब्रोंकियल इन्फेक्शन। जो भी टॉक्सिन्स हमारे बॉडी मतलब लंग्स में जमा हो गए हैं, ये उनको बाहर निकालने में सहायक है। एक जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, नीचे फोटो दिख रहा होगा, प्रवाल पिष्ठी। प्रवाल पिष्ठी जो है ये कोरल से बना हुआ है। कोरल मतलब समुद्र में जो जीव ये वनस्पति पाई गई है, कोरल उसको बोलते हैं। इट्स आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन विच इज प्रिपेयर्ड बाय कोरल। ये भी मतलब एक नेचुरल सोर्स है, जरूरी नहीं कि पृथ्वी पर पानी वाले, समुद्र में पाए जाने वाली वनस्पतियां भी हम अपने आयुर्वेदिक में यूज करते हैं। तो ये भी एक अपने आप में बहुत ही उपयोगी दवा है, जो कि कफ के ट्रीटमेंट में, कोल्ड के ट्रीटमेंट में और इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में काम आ रही है। अपना जो अस्त्रप्राश है वो कैसे एक्शन दे रहा है? अ ट्रेडिशनल इम्यून बूस्टर, इट यूजफुल इन द स्ट्रेंथनिंग द टिश्यूज इन लंग्स। आप यहाँ पे एक इमेज देखेंगे, ये है स्मोकर्स लंग जहाँ पे पूरा टार जमा हुआ है, और ये है हेल्दी लंग्स। ऊपर ये भी देख लेंगे, और एक यहाँ पे साइड में देखेंगे, जब स्मोकिंग ज्यादा होती है तो स्मोकर्स लंग बन जाते हैं, जहाँ पे टार और टार ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता। जो अपना अस्त्रप्राश है वो स्मोकर्स के लंग्स को हेल्दी लंग्स को कन्वर्ट करने में सहायक रहता है। इट ऑल्सो क्लियर्स द कफ और टार इन द ट्रैकिया। ये सहायक है रेस्पिरेटरी परफॉर्मेंस को ठीक करने में, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है, ब्रेथलेसनेस आ गई है, तो ये रेस्पिरेटरी परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा। it will also help to nourish the mucous membrane and thereby it will overall
will use for the maintaining of the health of respiratory system. Combination of its ingredient will help your immune system and it will help fight against various infection and it will improve the immunity. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यदि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपके लंग्स अच्छे हैं, इंस्टेंटली इंक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ रही है, आपके लंग्स हेल्दी हो रहे हैं. सो दिस इज हाउ अस्तप्राश वर्क्स. इसका जो फॉर्मुलेशन है वो है अवलेह फॉर्म में अवेलेबल है, मतलब सेमी सॉलिड या काढ़े के फॉर्म में अवेलेबल है. फार्माकोथेराप्यूटिक ग्रुप इसका है इम्यूनो बूस्टर और रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट. इसके इंडिकेशंस क्या हैं, ये कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लंग, ब्रोंकियल कंजेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वेलबींग ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एज वेल एज बूस्टिंग इम्यूनिटी. कॉन्ट्राइंडिकेशंस है हाइपर सेंसिटिविटी. इसका डोजेज है एडल्ट में देना है 1 टेबल स्पूनफुल, मतलब 15 से 20 ग्राम बिफोर स्लीपिंग, और बच्चों को भी ये दिया जा सकता है आधा चम्मच मॉर्निंग में और एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन. इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल है. प्रिकॉशंस लेना है वही सेम प्रिकॉशंस है, प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग और डायबिटीज में इसको नहीं देना है. और अस्तप्राश यदि हम दे रहे हैं तो ये मेडिकल सुपरविजन के मतलब एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन में ही देना चाहिए. इसके एडवर्स इफेक्ट्स थोड़े बहुत देखे गए हैं. एडवर्स इफेक्ट्स मतलब थोड़े बहुत जो इफेक्ट आते हैं, जैसे कंटिन्यूसली हम यदि कोई पर्सन यदि इसको लेता है तो ऑकेजनली थोड़ा नॉशिएटिंग रहेगा, उल्टी जैसे आएगा, या फिर वॉमिटिंग हो सकता है, थोड़ा पेट गड़बड़ हो सकता है, डायरिया हो सकता है या फीवर हो सकता है. लेकिन इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ये एक नॉर्मल सिम्टम्स रहते हैं एडवर्स इफेक्ट्स के. स्पेशल वार्निंग हम इसमें दे रहे हैं कि इट शुड नॉट डू नॉट कंज्यूम वाटर और मिल्क फॉर एन आवर आफ्टर ईटिंग अस्तप्राश. ये एक इम्पॉर्टेंट मतलब वार्निंग आपको अपने क्लाइंट को बताना है कि ये इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो फिर इसका इफेक्ट नहीं आएगा. अनडिजायरेबल इसका इफेक्ट है, कोई भी अनडिजायरेबल इसका इफेक्ट अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया है. इसको स्टोर करना है कूल एंड ड्राई प्लेस में. इट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट. इसको रेफ्रिजरेट भी नहीं करना है, और यस इसको बच्चों की पहुंच से दूर रखना है. और ये एक 300 ग्राम की बॉटल में अवेलेबल है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर थर्ड प्रोडक्ट, दैट इज अस्तप्राश. और लास्ट जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो है तुलसी मैक्स ड्रॉप्स. तुलसी मैक्स ड्रॉप इज ऑल्सो अ नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर. अब जैसे हम इम्यूनिटी की यदि बात करें तो इम्यूनिटी क्या होता है कि किसी भी पर्सन की रोग प्रतिकारक क्षमता या फिर रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शंस, रेजिस्टेंस टू या लड़ने की जो क्षमता है वो इम्यूनिटी पे डिपेंड करती है. नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हम कुछ भी खाते हैं या फिर जैसे हमारे अभी हमने जैसे देखा कि थ्रू अवर रेस्पिरेटरी वी गेट अफेक्टेड बाय वेरियस पॉल्यूटेंट्स, केमिकल्स, दिस एंड दैट. तो नॉर्मल क्या होता है कि हमको मतलब एक हमारी इम्यूनिटी रहती है जो कि हमें इन डिसऑर्डर से या फिर इन्फेक्शन से ट्रीटमेंट में सहायक होती है. मतलब हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता बहुत अच्छी होती है. यदि रोग प्रतिकारक क्षमता कम है तो इसके सिग्नल क्या होते हैं कि बार बार व्यक्ति बीमार पड़ता है, बार बार उसको या तो एनीमिक हो जाता है, बार बार उसको सर्दी जुकाम होता है, स्किन रैशेज आते हैं, पेट खराब होता है, ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. तो ये सिग्नल होते हैं कि उस मनुष्य की या फिर उस व्यक्ति की इम्यूनिटी वीक है. तो इम्यूनिटी बूस्टर्स में हम यदि हम देखें तो उसमें हायर रिस्क रहती, मतलब यदि हम जिसका वीक रहता है इम्यून सिस्टम वो हायर रिस्क में रहता है, जिनको फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस आते रहते हैं. और यदि इम्यूनिटी कम नहीं, मतलब यदि बढ़ी नहीं, तो इसके चांसेस हैं कि वो सीवियर डिसीजेस की तरफ बढ़ने लगेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंट एंड रिकरेंट प्रॉब्लम्स आते रहेंगे. निमोनिया हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, सर्दी कंटिन्यूस हो सकती है, स्किन इन्फेक्शंस आ सकते हैं, ब्लड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, एनीमिया हो सकता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. एंड तो ये जब है इसमें क्या हो जाएगा, नॉर्मली जब यदि इम्यूनिटी हमने नहीं बढ़ाई
तो फटीग रहेगा, टायर्डनेस रहेगा, और आप पर्सन कभी भी ठीक नहीं फील करेगा, मतलब ऑलवेज डल फील करेंगे। स्टडीज कहती हैं कि 20.8%, मतलब लगभग 21% इंडियंस हैविंग लो इम्यूनिटी लेवल, और इसमें सबसे ज्यादा जो इम्यूनिटी कम रहती है वो है महिलाओं की, मतलब 62% पीपल वेयर हैविंग हाई रिस्क और बॉर्डर लाइन ऑन द हाई रिस्क रिस्क असेसमेंट स्पेक्ट्रम। मतलब इसमें भी यदि हम 20% का 62% देखें ना, तो महिलाएं जो हैं वो ज्यादा पीड़ित रहती हैं लो इम्यूनिटी से, और वो उसमें फिर अनहेल्दी कैटेगरी में उनको हम डाल सकते हैं। तो जो तुलसी मैक्स ड्रॉप है वो एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। तुलसी मैक्स ड्रॉप्स क्या करते हैं, इट स्टिमुलेट्स आवर इम्यून सिस्टम, इट विल हेल्प टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी, और ये अपने हेल्दी बनाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी बनाता है, डाइजेशन को हेल्दी बनाता है, ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करता है, और इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिजुविनेट आवर बॉडी एज वेल एज माइंड। सॉरी। अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? तुलसी मैक्स ड्रॉप एक डेली हेल्थ सप्लीमेंट है जो कि 5 डिफरेंट स्पीशीज, मतलब तुलसी ही 5 तरह की तुलसियों के का समावेश है इसमें, जो कि सिनर्जेस्टिकली, मतलब इकट्ठा प्रभाव इसका दिखता है टू प्रमोट जनरल वेलबींग। इट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंड इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रॉपर्टीज विच इज बेनिफिशियल फॉर बूस्टिंग इम्यूनिटी। एंटीऑक्सीडेंट जो कि फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में आ जाते हैं, टॉक्सिन्स हमारे शरीर में आ जाते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को कम करते हैं। तो जो तुलसी प्लांट है, तुलसी मतलब हमारे धर्म में भी तुलसी का बहुत महत्व है, हिंदू धर्म में इसको मतलब हम पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं, इतना ज्यादा महत्व है। तो हम यदि वो एक यूज देखें और ये यदि एक यूज देखें, तो एक ये बहुत ही अच्छी इम्यूनोमॉड्यूलेटरी हर्ब है, प्रॉपर्टीज रखती है जो कि बहुत अच्छे तरीके से हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। बिकॉज इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स एंटीबैक्टीरियल हैं, एंटीवायरल हैं और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज रखते हैं, जो कि हमें हर तरह के इन्फेक्शन से बचाते हैं। अब इसमें हम कौन कौन सी तुलसी ली हुई है वो हम देखेंगे। इसमें 5 तरह की तुलसियों का एक्सट्रैक्ट है। पहली तुलसी है श्यामा तुलसी, ऑसिमम सेंटम। आप सबसे ऊपर वाला यदि डायग्राम देखेंगे, इमेज देखेंगे, जो कि थोड़ी सी डार्क कलर की है, वो है श्यामा तुलसी। दूसरी जो तुलसी है वो है विष्णु तुलसी, ऑसिमम सेंटम इसको भी बोलते हैं। दूसरे नंबर का प्लांट है विष्णु तुलसी। तीसरी नंबर की तुलसी है राम तुलसी, थोड़ी सी अलग। हर इमेज यदि आप देखेंगे ना तो आपको अलग अलग दिखेंगी, सब एक जैसी नहीं दिखती हैं। तुलसी के प्लांट हैं, अलग अलग हैं, हर इसका अपना महत्व है, लेकिन इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हमने समावेश किया है टू बूस्ट अवर इम्यूनिटी। राम तुलसी यदि आप देखेंगे ये बहुत घनी है, राम तुलसी, लिंबू तुलसी और वन तुलसी। ये इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं हम ऐसे अब पढ़ चुके हैं कुछ, सारा कुछ मतलब एक रिपीटेशन ही रहेगा। एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी है, इट विल हेल्प्स टू रिड्यूस फटीग एंड स्ट्रेस, और हेल्प टू इंड्यूस इम्यूनिटी और ब्लड प्यूरिफिकेशन में भी ये काम आता है। और ये हेल्दी रेस्पिरेटरी सिस्टम देता है, डाइजेशन को बढ़ाता है, हेल्दी हार्ट देता है, और कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करने में मदद करता है। तुलसी का इंपॉर्टेंट जो यूज है वो है क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी एंड डायूरेटिक प्रॉपर्टी। डायूरेटिक मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट को भी ये इंपॉर्टेंट मतलब यूजफुल है। यूरिनेशन ज्यादा होगा, जितने ज्यादा यूरिनेशन होगा उतने टॉक्सिन्स हमारे बॉडी से बाहर निकलेंगे। दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम गाउट। गाउट एक अलग तरह का डिसीज है, मतलब इसको हम आर्थराइटिस नहीं बोल सकते। गाउट में एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड, उसका डिपोजिशन हमारे जॉइंट्स में रहता है, जो कि एक बहुत ही पेनफुल डिसीज है गाउट। तो तुलसी का और जो तुलसी मैक्स ड्रॉप है वो इसको भी ट्रीट करने में काम सहायक है। तुलसी ऑल्सो हेल्प टू मैनेज डाइजेशन, और जिनको भूख नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, फ्लैटुलेंस है, या फिर पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ रहती है, या फिर ऐसे ब्लोटिंग हो जाता है, पेट फूल जाता है, उसमें भी
तुलसी मैक्स ड्रॉप्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। इट इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट एक्चुअली ना सब जगह काम आता है, गुड हेयर और ऑल्सो फॉर द गुड स्किन। इंडिकेशंस है इसके, हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू हेल्प टू बूस्ट इम्यूनिटी, सपोर्ट्स हेल्दी रेस्पिरेटरी एंड हेल्थ, हार्ट को हेल्दी रखता है। इट इज यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड फटीग, जो बेचैनी रहती है आजकल नॉर्मली देखा जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस के अंदर रहते हैं लोग, फटीग रहता है, क्या करें क्या ना करें ऐसी टाइप की जो सिचुएशन रहती है उसको फटीग बोलते हैं, बेचैनी रहती है बहुत, उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। बिकॉज बेचैनी क्यों रहती है, बहुत सारे ना फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में ऐसे घूम रहे हैं, तो उनको दूर करना है, जो टॉक्सिन्स है उनको दूर करना है, तो वो तुलसी मैक्स ड्रॉप्स बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। सिम्टोमेटिक रिलीफ भी मिलता है फ्लू, एलर्जी और इन्फेक्शन से। कॉन्ट्राइंडिकेशंस वही है, हाइपर सेंसिटिविटी कई लोगों में देखी जा सकती है, और प्रिकॉशंस है प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग में इसको नहीं देना है। इसका जो फार्मास्यूटिकल फॉर्म है वो है कॉन्सेंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट। फार्माकोथेराप्यूटिक ग्रुप इसको डाला है इम्यूनो बूस्टर में। इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ओरल, और मैक्सिमम 3 ड्रॉप्स इसका जो डोसेज है, मैक्स 3 ड्रॉप्स ऑफ तुलसी मैक्स इन ग्लास ऑफ हॉट वाटर और कप ऑफ ग्रीन टी, और कंज्यूम 4-5 टाइम्स डेली और एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। इसका जो ये ड्रॉप्स हैं तुलसी मैक्स ड्रॉप्स, ये 30 ml की बॉटल में अवेलेबल है। ओके, so this is all about tulsi max and other preparations, and I hope कि आप लोगों को मतलब जितने भी अभी 4 और 5 हमने जो अपने डिस्क्राइब किए हैं उसमें सारे क्लियर हो गए होंगे आपको और समझ में भी आया होगा। मतलब मेन इम्पॉर्टेंट है कि आपको प्रोडक्ट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मेरा जो इसमें ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि आपको प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट के बारे में जानकारी हो, और दूसरा इनके जो बेनिफिट्स हैं, और जैसे आपको प्रोडक्ट किस किस क्लाइंट को कहाँ पे पिच करना है, तो यू हैव टू हैव अ टैगलाइन फॉर एवरी प्रोडक्ट। आई थिंक उसमें मैं मतलब यूजफुल रहा होगा अपना डिस्कशन या प्रेजेंटेशन जो हम बोल रहे हैं। तो आई होप ये चारों पांचों प्रोडक्ट हमने जो डिस्कस किए वो आपको समझ में आए होंगे। एंड मिस्टर खान, नाउ ओवर टू यू। यस मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से आपने हमें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी, और हमें भी काफी अच्छा लगा क्योंकि आपने जबरदस्त तरीके से, बहुत ही सहज तरीके से आपने हम लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताया, और हमारी ऑडियंस को भी समझ में आ गई होगी मैम। जिस तरह आपने ये सारे प्रोडक्ट, चाहे वो अस्प्राश थे, चाहे वो तुलसी मैक्स थे, चाहे वो एनेस्थिल थे, तो आपने, और एडिकार्डियल और टैबलेट सिरप तो बिल्कुल हमें समझ में आज आ गया, तो हमें बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, कि जहाँ की आपने डिटेल इंफॉर्मेशन, और हमारी ऑडियंस भी बार बार तारीफ करी, उनको भी काफी मजा आया। करीब हम लोग 435 लोग थे, 435 पार्टिसिपेंट्स वर देयर, जो कि आपके सेशंस को बिल्कुल अटेंड किया पूरे हिंदुस्तान में। और जैसे कि लोग कह भी रहे हैं कि एक्सेलेंट सेशन रहा, काफी इंफॉर्मेटिव था, और हमारी कोशिश मैम यही रहेगी कि हम लोग आपसे से ज्यादा सीखे, अपने प्रोडक्ट को और भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीखे, और ये ऑडियंस जो आपसे सीख करके पूरे हिंदुस्तान में अपने डे जॉय के जो प्रोडक्ट्स हैं वो जब लेकर के जाएगी, और हमारा मोटो भी यही है, हेल्थ इज वेल्थ, यानी हमें लोग, और क्यूरिन, क्योंकि क्यूरिन का एक मैसेज है, क्यूरिन पूरे हिंदुस्तान को स्वस्थ करना है। तो थैंक यू वेरी मच रश्मि मैम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस सेशन को बहुत ही लाइवली बनाया, बहुत ही आसान तरीके से हमें इस प्रोडक्ट के बारे में बताया। एनीथिंग, एनी लाइन, एनी मैसेज विच यू वांट टू गिव टू द ऑडियंस, तो आप 10 या 20 सेकंड के अंदर अपने ऑडियंस को अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें मैम। या अभी मैं मतलब मेन मेरा जो ऑब्जेक्टिव है इस ग्रुप से जुड़ने का वो यही है कि मैं मतलब मेरा जो स्पेशलाइजेशन है नेचुरल प्रोडक्ट्स का, और मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो क्लासरूम में पढ़ाया है वो मैं मेरा नॉलेज आपको यहाँ पे दे सकूं, और ज्यादा से ज्यादा नेचुरल प्रोडक्ट्स का लोग बाग इस्तेमाल करने लगे। मतलब जो अपना मेन उद्देश्य रहेगा वो मेरा तो मतलब यही रहेगा कि जो हम सिंथेटिक मेडिसिन या फिर एलोपैथिक मेडिसिन यूज कर रहे हैं जो कि साइड इफेक्ट्स ज्यादा दे रही हैं, तो मेरा मतलब डे जॉय हेल्थ केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं
वो आप ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें और नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना, हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में अवेयर कराएं। ये मेरा आप सबसे अपील रहेगा। एंड आई थिंक मतलब मुझे लग रहा है कि ये इफेक्टिव होगा भी, है ना? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी थैंक यू मच सो मैम, मच। थैंक यू थैंक यू वेरी एवरीवन। मच। ओके ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के लिए इतना ही। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डे जो है ये ट्रेनिंग वीक मना रहा है, जहाँ की मैं फिर बात करूंगा लर्निंग एंड अर्निंग की। तो कल भी हमारी एक मीटिंग है, ट्रेनिंग है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है, ठीक रात आज 8 बजे, डॉक्टर दीपेश मंगवानी का। तो उसको भी आप अटेंड करें, नॉलेज लें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। सो ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम एवरीवन। ख्याल रखिए अपने और अपने परिवार का। एक बार फिर मिलते हैं ठीक कल रात 8 बजे। टेक केयर, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योर फैमिली ऑल्सो। थैंक यू, थैंक यू।